हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए समरी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें यूनिट नंबर 9। यूनिट 9 जो हमारा है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मैकमिलन बुक का जो यूनिट वाइज हम लोग समरी का सेशन चला रहे हैं उसका आज ये 9th यूनिट है। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं समरी के साथ में। पहला पॉइंट क्या कहता है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मोस्ट वन ऑफ दैट इज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो जनरली जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको बनाने के लिए जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं वो मिल करके उसको क्रिएट करते हैं। तो हमेशा कभी भी कोई भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक कंट्री के द्वारा नहीं बनाया जाएगा, जबकि उसे बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज की जरूरत पड़ेगी। मतलब बहुत सारे कंट्रीज मिल करके एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि प्रमोट कर सकें इकोनॉमिक आर्थिक विकास को, ग्लोबल ट्रेड को। मतलब आर्थिक विकास और ग्लोबल ट्रेड को, आर्थिक विकास मतलब अपने अपने देश में और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके देश में, और साथ ही साथ यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करेंगे बाय द कोऑपरेशन अमंग देम, उन लोगों के आपस में कोऑपरेशन, सहयोग से। आईएमएफ जो है उसे जुलाई 1944 में फॉर्म किया गया था, जिसे 45 कंट्रीज ने मिलकर के यहाँ पर क्या की थी, एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस कॉन्फ्रेंस का नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इट मींस आईएमएफ जब बनाया गया था तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद बनाया गया था न्यूयॉर्क में, और एग्री ऑन फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसने फ्रेमवर्क तैयार किए थे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के हमें काम करना होगा। तो आईएमएफ कब बना, जुलाई 1944 में 45 कंट्रीज ने मिलकर के कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ब्रिटेन वुड्स नाम की जगह थी न्यूयॉर्क में, इसीलिए उसे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। और ये सब मिलकर के एग्री हो कि हम क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर काम करेंगे। इसमें 29 कंट्रीज ने साइन किए थे आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट। तो वहां पर जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसमें कितनी, 29 कंट्रीज ने साइन किए थे इसको बनाने के लिए। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ आईएमएफ ऑन 27 दिसंबर 1945। इसका मतलब इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमएफ। इंडिया जो है आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है। क्यों है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज को रूल कर रहा था हमारा ब्रिटेन, तो ब्रिटेन जिस जिस जगह पर पार्टिसिपेट किया है बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो हम जहां पर भी ब्रिटेन ने इन्वॉल्वमेंट किया, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट अपने आप कंसिडर किया गया है। इसीलिए आईएमएफ में भी जो इन 45 कंट्रीज में इन्वॉल्व था आपका ब्रिटेन, तो इसीलिए इंडिया को इसका फाउंडिंग मेंबर माना जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे देश के, जो वित्त मंत्री होंगे ना, वो इसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द आईएमएफ। मतलब आईएमएफ की जब मीटिंग होती है तो कौन जाएगा भाई, तो आईएमएफ की जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में हिस्सा लेने हमारे देश के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मतलब वित्त मंत्री जाएंगे, और वो एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है पदेन। पदेन का मतलब है भारत का वित्त मंत्री कोई भी बनेगा तो आईएमएफ के गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वो क्या बन जाएगा, अपने आप गवर्नर कहलाएगा और मीटिंग में हिस्सा लेने जाएगा, हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद में, द वैल्यू ऑफ द एसडीआर। अब इसमें एक टर्म आता है एसडीआर। एसडीआर का मतलब होता है यहाँ पर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो एसडीआर हम बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक तरीके का क्या होता है, ये एक वैल्यू होती है, सॉरी एसडीआर एक क्या होता है, राइट्स होते हैं, परसेंटेज होता है। जिस कंट्री की इकोनॉमी जितनी अच्छी होती है उसको उतने ज्यादा एसडीआर राइट्स दिए जाते हैं। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है वो हमेशा बेस्ड होगा किस पर, 5 करेंसीज की एक बास्केट बनती है, 5 करेंसीज को मिला करके एक बास्केट बनाते हैं। उन 5 करेंसी में यूएस डॉलर, द यूरो, द चाइनीज renminbi, द जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड इसके साथ में होता है, जिसे हम ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग बोलते हैं। ये 5 करेंसीज मिलकर के बास्केट बनाती है हमारी किसकी, 5 करेंसीज की, और इसके बेसिस पर इनकी वैल्यू जो होती है एसडीआर की वो यहाँ पर डिफाइन की जाएगी। इसके अलावा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ फॉर्म किए गए थे थ्रू द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ट्विन सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है कि दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक साथ हुआ था। इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इंडिया जो है, इंडिया इज द आईएमएफ सिक्स्थ लार्जेस्ट कोटा। मतलब जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं
ऐसे अगर अपन ऊपर से देखें तो हम सबसे 6वें नंबर पर, सबसे बड़ा हमारे पास में कोटा है। कोटा किस चीज का? कोटा किस चीज का? ये राइट्स होते हैं। तो राइट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास में सबसे बड़े, अगर अपन 6 नंबर वाइज बात करें तो हम टॉप 10 कंट्रीज में, और हमारे पास सबसे बड़ा 6, इट मीन्स IMF का 6 नंबर का कोटा हमारे पास है। इट मीन्स अगर हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें देश की बात करें तो हम 6वें देश हैं कोटा होल्डिंग मेंबर्स के हिसाब से। इंडिया की जो करंट IMF कोटा है वो SDR, देखो ये SDR आ गया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स 13,114 मिलियन, इट इज द 2.76%। इसके हिसाब से जब वोटिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया के पास में 1,32,603 वोट्स हैं, और इंडिया का जो वोट पावर है वो यहाँ पर वोट शेयर 2.63% है वोटिंग में। मतलब अगर IMF में किसी तरीके की वोटिंग कराई जाएगी और वहां पर इंडिया के वोट की रिक्वायरमेंट होगी तो इंडिया के वोट की पावर या वैल्यू कितनी होगी? 2.6% शेयर्स के हिसाब से मानी जाएगी। मतलब 100% वोट होंगे तो उसमें से हम कितने 2.63% की वोट राइट्स हमारे पास में रखते हैं। द वर्ल्ड बैंक इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो सबसे बड़ा क्या है? डेवलपमेंट बैंक है। IBRD के नाम से इसको बनाया गया था स्टार्टिंग में, और ये इंडिया का नहीं, सॉरी, ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। किस चीज के लिए? विकास कराने के लिए। ये ऑफर करता है फाइनेंशियल सॉल्यूशन और पॉलिसी असिस्टेंस। फाइनेंशियल सॉल्यूशन का मतलब है वित्त समस्याओं का समाधान दे देता है, और पॉलिसी असिस्टेंट टू द नेशंस, मतलब जिन देशों को जरूरत है कि उन्हें अपनी नीतियां बनाना है और नीतियां बनाने के लिए उनके पास में कोई जानकारी नहीं है, किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं, तो ये उनकी मदद करेगा इन ऑर्डर टू हेल्प देम एलिमिनेट पॉवर्टी। और ये उनको हेल्प करता है कि उन देशों से, जिन देशों की मदद कर रहा है, या मेंबर कंट्रीज की हम बात कर लें, एलिमिनेट पॉवर्टी का मतलब होता है यहाँ से गरीबी को दूर करना, और स्प्रेड, फैलाना बेनिफिट ऑफ द सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल मतलब सतत विकास को, सतत वृद्धि को बढ़ाना सारे सिटीजन्स के बीच में। और ये सिटीजन किसके होंगे? तो ये सारे सिटीजन होंगे उस देश के जो इसकी मेंबर कंट्री है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, क्योंकि अभी तक हमने बोला वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज नॉट अ सिंगल बैंक, वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 को ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी? तो इसमें IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मीगा, MIGA, मीगा, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID, दैट इज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट। तो ऐसी जो 5 को ऑर्गेनाइजेशन है, इनको मिलाकर के बनता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो एक हो गया आपका, कहाँ गया ये? IRBD, सॉरी IBRD, उसके बाद आ गया IDA, IFC, मीगा और ICSID। इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है? इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? तो वर्ल्ड बैंक की ऑनरशिप उसकी मेंबर कंट्रीज के पास में, जो कंट्रीब्यूट करती हैं कुछ बेसिक शेयर्स कैपिटल और कुछ वोटिंग राइट्स। तो ये जो वोटिंग राइट्स होते हैं ये प्रोपोर्शनेट होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग के हिसाब से, और मेंबरशिप कन्फेयर करते हैं बेसिक वोट्स राइट्स को दैट आर कॉमन फॉर ऑल नेशंस। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? शेयर होल्डिंग के हिसाब से वोटिंग राइट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कॉमन होते हैं कुछ वोट्स जो होते हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करें कि जितनी मेंबर कंट्रीज हैं सबको इक्वल राइट्स दिए गए, फिर कुछ कंट्रीज के पास में एडिशनल राइट्स भी होते हैं। तो एडिशनल वोट्स दैट आर कंटिंजेंट ऑन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कितनी मदद करते हैं फाइनेंशियली, उसके हिसाब से आपके वोटिंग राइट्स को क्या किया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। तो ये लिमिट होती है एग्जैक्टली अगर ये मेंबर ऑफ कंट्रीज इसको ऑन कर रही हैं तो वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इट मीन्स उसमें डोनेट भी करेंगे, या मेंबरशिप फीस जो भी पे करेंगे उसके हिसाब से उनको वोटिंग राइट्स भी दिए जाएंगे। मान लीजिए अपन इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप को ऐसे ना मानते, क्लब मान लें, तो क्लब की मेंबरशिप लेते हैं लोग तो फीस देते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं क्लब में, उनके मेंबरशिप में फीस के साथ वो और ज्यादा पैसा डोनेट कर देते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर सिस्टम है कि आप जितना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना आपको यहाँ बेसिक वोटिंग राइट्स के अलावा कुछ एडिशनल वोट्स भी दिए जाएंगे। Except for ICSID, India is a member of 4 out of the 5 World Bank Group organization, World Bank Group component। तो इंडिया ICSID का मेंबर नहीं है, बाकी सभी 4 को ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। India has benefited greatly from its activities in a variety of ways, including
कैश गाइडेंस, क्रॉस कंट्री एक्सपर्टीज एंड सो ऑन। तो इंडिया क्या करता है, इससे काफी सारा यहाँ पर बेनिफिट लिया है। जैसे किन चीजों के लिए, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज के लिए वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीके से, जैसे कि कैश लोन तो लिया ही लिया है, गाइडेंस लिया है, क्रॉस कंट्री एक्सपर्टीज भी ली है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो जिसने इंडिया ने इसके थ्रू यहाँ पर सीखी है या फिर बेनिफिट उसका लिया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसीव करता है ड्यूरिंग द एट। ये कब आया है, तो ये आया है 8 GATT जनरल, सॉरी इसको हम बोलते हैं गाट। क्या होता है ये, इसकी बात की जाए तो GATT साइकिल जब आया यहाँ पर, GATT इज अ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ साइकिल। तो ये 1986 से 1994 के बीच में जब ये साइकिल चली ना 8th वाला नंबर की, तब यहाँ पर इसको क्या किया गया, बनाया गया, विच कमेंस्ड इन उरुग्वे। और ये कहाँ बना, उरुग्वे में, और इसने फिनिश किया अपनी साइकिल को कहाँ पर, जिनेवा में, जिसे हम पॉपुलरली क्या बोलते हैं, उरुग्वे राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उरुग्वे राउंड। तो ये हमारा WTO है, वो गैट साइकिल के थ्रू यहाँ पर क्या किया गया, कंसीव किया गया, बनाया गया है। एज ऑफ जून 2022, अगर हम जून 2022 की बात कर लें तो यहाँ पर WTO के टोटल 164 मेंबर्स हैं। जिनेवा इज द हेडक्वार्टर, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर मीट रफली एवरी 2 years। अब इसमें जो मेंबर्स होंगे, इट मींस कि मान लीजिए मेंबर कंट्रीज है, अब मेंबर कंट्रीज कितनी हो गई, 164 मेंबर कंट्रीज इसमें है। तो 164 मेंबर कंट्रीज में से जब इसकी मीटिंग होगी, तो जनरली इसकी मीटिंग 2 साल में एक बार होती है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है। इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा, मान लीजिए इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट कौन करेगा, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसकी जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है वो साल में 2 साल में एक बार कंडक्ट की जाती है। इंडिया बीन अ मेंबर, इंडिया जो इसका मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिंस जनवरी 1995 एंड हैज आल्सो बीन अ मेंबर ऑफ WTO's प्रीडिसर्स द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि जुलाई 1948 में बना था। तो इंडिया गाट का मेंबर रहा है और इसने फिर मेंबरशिप ले ली किसकी, WTO की, इन द ईयर 1995, राइट। आगे देखते हैं इसके बाद हम, तो जो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन REC की मैं बात करूं, एक तरीके से देखा जाए तो ये अकम्प्लिश करता है ग्लोबल इकोनॉमी को, और ये ऑफर करता है फ्रेमवर्क दैट एनकरेज टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। तो रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, एक तरीके का रास्ता है, एक तरीके का रास्ता है जो क्या करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी को अकम्प्लिश, फुलफिल करने में, पूरा करने में हेल्प आउट करेगा। और साथ में ये ऑफर देगा, आपको प्रोवाइड करेगा कि आप फ्रेमवर्क हम बना सकते हैं जिसके थ्रू हम एनकरेज करेंगे टेक्नोलॉजी को और इन्वेस्टमेंट को अमंग द कंट्रीज, अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो ये हुआ आपका यहाँ पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपको सेशन लाइक करते चलिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं तो लाइक तो करना ही बनता है आपका, तो लाइक कीजिएगा सेशन को। इसके अलावा ये है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स। अब आप इन टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, यहाँ से आप मेरे इंडिविजुअल टेलीग्राम चैनल पर, इट्स माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल, आप इस पर आ सकते हैं। ये मेरा FB पेज है, आप इस FB पेज से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैचेस, ये आपके इंडिविजुअल बैचेस हैं, मास्टर बैच के नाम से जो लॉन्च किए गए। इसका जो प्राइस है वो 1499 है, सेम। अगर आप यूज करते हैं कोड हिमांशु उगादी का और गुड़ी पड़वा का, क्योंकि ऑफर चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, अगर यूज करेंगे कोड हिमांशु हमारे कोर्सेज के लिए, तो आपको अप टू 55% ऑफ मिल जाएगा। ये जो कोर्स 1499 का है, ये 640 के आसपास आपको, 640 के अराउंड आपको ये कोर्स पड़ेगा। तो आप इंडिविजुअल कोर्स भी परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास में ये कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो आप इंडिविजुअली इस कोर्स को आज लेंगे तो 1799 में आपको ये मिल जाएगा, और अगर इंडिविजुअली ये कोर्स लेना है तो 1799 में आज आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। इस पूरे कोर्स की जो वैल्यू है वो 4000 रुपीज है, राइट, क्लियर। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे यहाँ पर JIB का सुपर एलिट बैच, सुपर एलिट का मतलब होता है जिसमें आपको सारे बैचेस की एक्सेस मिल जाए, जिसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 4999, इट मीन्स की 5000 है,
वो आपको 3249 का पड़ेगा आज, अगर आप यूज़ करते हैं कोड हिमांशु और परचेज़ करेंगे हमारे कोर्सेज़ को। Thank you so much for joining the session. Do like the session, share the session and do not forget to subscribe the channel. तो आप लोगों के लिए ऐसे ही सेशन मैं और भी लाते रहूँगा, लेकिन आप लोगों के लाइक रुकना नहीं चाहिए। इट मीन्स कि आपको सेशन देखने के साथ-साथ लाइक भी करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन।